حضرت سلطان باؤ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, और दिल काले नालो मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाणे। दिल काले नालो मुंह काला चंगा, जे कोई रमज पछाण। छोड़, मुंह काला हो जाए तो काम चल जाता है, लेकिन दिल काला हो जाए तो तबाही उतर जाता। दिल ना तेरा स्याह काला हो, मेहरबानी कर। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे उनका नाम था हजरत बाज़ैद। जागीरदार थे, दुनियादार थे, बहुत बड़े मालदार थे। फरमाते मजहब की तरफ मेरा रुझान नहीं था। चौथी शादी की बीबी रास्ती के साथ। बीबी साहबा बड़ी नेक थी। बीबी साहबा कहती है मेरा दिल करता था मेरा खामद भी नमाजी हो जाए, और आम दुनियादार नहीं थे, 7 जागीरों के मालिक थे। बड़ा मुश्किल होता है, पीराने उजाम के आस्थानों पे गरीब गरीब लोग रह गए, मेरा 4 जमाता पड़ जाए या पैसे आ जाए, उन्होंने तो किसी पीर की लोड़ ही कोई नहीं। हाँ, और अगर बंदा मालदार होते कई पीरों दे आप मुरीद होंगे ने, वो कहते मैनू आप किन्ने पीर सनूट कर दें। तो बहुत बड़े जागीरदार थे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद। बीबी साहबा कहती है नमाजी बनाना था खामद को। बीबी रास्ती कहती है मैंने ठान ली कि मैंने इस जागीरदार को, वडेरे को, इस मोटे बड़े चौधरी को मैंने नमाजी बनाना और बना के दिखाना है नमाजी। बीबी साहबा कहती है कि वो जिस खातून की भी बारी होती थी, 4 बीवियां होती थी, वो उसका हक अदा करते तो बाद में अपनी खाबगाह में जाके आराम करते। उनका जो खादिम था मुलाजिम, वो रात को दूध का प्याला उन्हें देने जाता था, सोने से पहले उनके पास दूध का प्याला पहुंचता था। तो बीबी साहबा कहती है मैंने रात को मुलाजिम से कहा दूध देने तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी। कि मैं आधी रात को दूध का प्याला लेके हाजिर हुई। तू कैसे आई? मैंने कहा बीबी वो आ गई हूं, तो अब मेहरबानी करें। मैंने कहा अगर इजाजत दें तो आपके पैर ना दबा दूं। चल दबा दे। बीबी कहती है पैर दबाते दबाते मैंने कहा अगर इजाजत दें तो सुबह नमाज के लिए जगा दूं, ये नमाज की तबलीग हो रही है। तो बाबा जी पता क्या कहते हैं हजरत बाज़ैद, कहने लगे तू मुझे जानती नहीं, खबरदार मुझे तबलीग करने की कोशिश की, इस घर में रहना है तो सांस ऊंचा ना लेना, पता है तू किसके साथ भी आई, खबरदार। कहते मैं चुप करके आ गई। अगले दिन फिर दूध लेके पहुंच गई तो उन्होंने आंख खोल के देखा मेरी तरफ, फिर आ गई है। मैंने कहा मेरे खमल है, मेरे सर के ताज है, पैर दबा दूं? दबा दो। कहते मैंने 10 मिनट पैर दबाए तो मैंने कहा अगर जान किया मान पाऊं तो फजर में जगा दूं। मैंने जलाल फरमाया, कहने लगे तुझे कहा था ना कि मुझे किसी का मशवरा कबूल नहीं, तू कौन होती है मुझे बात करने वाली, चल दौड़ जा। बीबी साहब कहती है मैं 10 दिन जाती रही। कितने दिन? उन्होंने सख्ती भी की, बुरा भला भी कहा, और कई दिन ये भी कहा कि कल आई तो फिर याद रखना। कहती है 10वें दिन मैं गई तो हजरत बाज़ैद कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया ये जान छोड़ने वाली नहीं, ये बाज नहीं आएगी, और चलो है भी तो मेरी बीवी, गलत बात भी कोई नहीं कर रही, क्या भी नमाज कर रही है। कहने लगे अगर मैं सवेरे उठ जाऊं तो फिर दोबारा तो नहीं आएगी, तू दोबारा तो नहीं आएगी। ये देखे मियां बीवी का आपस में रिश्ता, सवेरे अगर मैं उठ जाऊं नमाज के लिए तेरे कहने में तो मेरी जान छोड़ देगी तू। बीवी साहबा कहने लगी मैं दोबारा नहीं आऊंगी, आप मेहरबानी करें सवेरे उठ जाए। कहने लगे चल तू मेरी बीवी है, एक बार मान लेता हूं तेरी बात, सवेरे जगा देना। बीबी रास्ती कहती है मैं पहले सो के उठा करती थी, वो रात मैं सोई नहीं। कहती है मैं सारी रात रो के गुजार दी, सारी रात, और बेदार रह के गुजार दी। सवेरे फजर के वक्त पानी गर्म किया, बगल में मुसल्ला लिया, खामद को बेदार किया, वुजू कराया, और कहती है जब वो अल्लाह अकबर कह के सुन्नतों की नीयत बांधी तो मेरे इस तरह आंसू गिरे जैसे सैलाब आता है और दरिया का बंद टूटता है, और मैंने रो के कहा मौला मेरे इख्तियार में यहीं तक था, मैं मुसल्ले पे खड़ा कर सकती हूँ, मैं दिल तो नहीं ना बदल सकती, वो तेरे कब्जे में है, मुकल्लिबुल कुलूब है, फजल कर इसका दिल बदल दे। फरमाती मैं रोती रही, 2 रक्ते पढ़ के मेरी तरफ देखा तो फर्जों की नीयत बांध ली, और 2 फर्ज पढ़ के फिर मेरी तरफ देखा, कहने लगे खबरदार सवेरे जगाने आई तो। मैंने कहा जी नहीं जगाती। मेरी तरफ देख के कहने लगे तू नहीं जगाएगी आज के बाद मैं तुझे नमाज के लिए जगाया करूंगा, मैं तुझे जगाऊंगा। आप फरमाने लगी वो नमाजी बन गए, मैं पहले ही नमाजी थी। जब इन 2 नमाजियों का मिलाप हुआ तो अल्लाह ने सुल्तान बाहू जैसा बेटा अता फरमाया, सुल्तान बाहू जैसा बेटा अता फरमाया। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह एक खादिम हुए हैं, उनका असल नाम अमीर बाबा लिखा है बाज़ जगहों पे, लेकिन उनको कद्दन मियाँ, बुड्ढे मियाँ कई नामों से याद किया जाता है। बड़े दरवेश थे, साहिब हुजूरी आदमी थे। अक्सर लोग दम दरूद कराने आते थे उनके पास, बुजुर्गों के पास लोग आते हैं, अल्लाह के बंदे दुआ करते हैं तो अल्लाह खैर फरमा देता है। आजकल का जमाना नहीं, अब तो दुकानदारी है ना, टोकन चलते हैं, तो अल्लाह ताला खैर करे, हालात बड़े अजीबो गरीब है। तो उनके पास लोग आया करते थे दम कराने। उन्होंने ना दूर एक बर्तन रखा हुआ था, तो कोई आदमी आता तो थोड़ा सा उसमें नजराना डालता, नजर था हजरत जी मेरा ये काम है, ये कर दो। वो खलीफा थे हजरत सुल्तान बाहू, वो गर्दन झुकाते, थोड़ी देर के बाद सर उठाते, कहते तेरा काम हो जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया रुब्बा अशगाज़ा अकबरा लौ अक़समा अलल्लाह ला अबर्रा,
اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے. حضرت سلطان بہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا. پھر کوئی بندہ آ کے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا ہے تو کام گردن چکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا تیرا کام کوئی نہیں ہونا. ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں, انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کا 1,00,000 روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفن بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے, تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے, مہربانی کا, سیدوں کا بچہ ہے, مہربانی کا. بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ, مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. سیدزادیاں تھی روتی ہوئی لوٹ گئی, بچے کی نانی زندہ تھی, ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئی, کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی, اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے, تمہیں منانا نہیں آیا, ورنہ یہ ہو سکتا تھا. میں جاتی ہوں, وہ آئی 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہے سارا ہمارے گھرانے کا, پر چلو آج تک رسائی تیری ہے, آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر, کوئی غلط بات نہیں, بچے کو پھانسی غلط ہو رہی, مہربانی کر. بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں, میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا, مالک کا کمزور بندہ ہوں, تو ضروری نہیں دعا پہ فضل ہوتا ہے, اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے. تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی کوئی نہیں, میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی, میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں, اس نے توجہ نہیں کی, میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا. بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا, جا تیرا کام ہو جائے گا, جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باہو کو دے کے آیا کرتے, وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے. جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا تو وہ بابا جی حضرت سلطان باہو کے پاس چلے گئے. حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے ہیں, آگے دربار ہے, تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال, ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے, آئے دروازے گڑھ موڑ تک, مرید ساتھ تھے. تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا, اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں. کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا, سیدزادیاں آ گئی تھی, حضور کا خاندان تھا, میں کیا کرتا. مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے مجبوری تھی, کیا کرتا, کدھر جاتا, حضور کا خاندان تھا. کہا تو نے اچھا نہیں, کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا, ہمیں اس کا معنی کیا ہے. کہتے تھوڑی دیر گزری, بچہ وہاں سے رہا ہو گیا, حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا, وہ وصال کر گئے, وصال ہو گئے. آپ نے جنازہ پڑھایا, دفن کیا, تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے. آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لے نہیں آنا ہے نا, تو میری لے جائے. اب سیدزادیاں دروازے پہ آ گئی ہیں, تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا, مصطفیٰ کا خاندان ہے, حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سیدزادے کو چھوڑ دیا جائے. فرمایا اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے, ایسا عشق کمایا ہے, اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا, باہو تا مطلب نو پایا. حبیب اجمی ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا, بڑا مالدار تھا, ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ تو توبہ کر, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے, لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گی, تو بیٹی ہے وہ بھی بیچاری معذور ہے, تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں, ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا, عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو, کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا, کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا. حضرت ابھی آدمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا, تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا, نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں, تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں, کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں, پھر او دی یاد تے روندیاں ہی رول گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی, پر ہن تے رول گیا. جن لوگوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال. ہم تو بڑے نہیں نہ ہوتے ساری زندگی, نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے, ہم بڑے نہیں ہوتے. یہ تو عمر ہے, کچھ کر گزر میں. 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا. تو حضرت ابھی بجمی کہنے لگے وہ کیسے. کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا, مجھے کچھ سامان خریدنا تھا, تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خریدنی 10 کلو, باقی بھی سامان تو اب خود لے جا نہیں سکتا تھا. تو مزدور آپ کو پتا بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے, مزدور بیٹھے تھے, تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا, چہرے پہ بڑی روشنی. میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے. کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں, پڑھائی بھی کرتا ہوں, اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا ہے, کیا لوگے. کہنے لگا 3 دینار مزدوری. سودا طے ہو گیا, اس نے سامان اٹھا لیا. کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا,
कहने लगा चाचा अगर इजाजत हो तो नमाज पढ़ ली। 15 साल का था। कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया, वो नमाज पढ़ने चला गया। बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए। कहने लगे नफल छोड़ दिए, अब यही ना समझ ले कि काम चोर है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं वो दोपहर का वक्त, रमजान भी नहीं था, मैं उस बच्चे को नौजवान घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है, नमाजी है। और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। कहने लगा नहीं चाचा मैं रिस्क हलाल खाता हूँ, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, मैं पैसे कम करूंगा, मैंने तय किया है कि उठाऊंगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई, कहने लगी दोपहर का खाना पक गया, उसे को रोटी खा ले। रमजान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार थमाए। तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पकाए खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो, वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है। मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा आप क्या करोगे, कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूँ फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त या कुरान मजीद पढ़ता रहता हूँ या नबी पाक पे दरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। हम बताएं तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते मैं उसे मस्जिद छोड़ाया और खुद मैं लौट आया। इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था, इसको दिखाया न हो। एक ही बेटी, वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए, मियाँ बीवी उसे खाना खिला, बताया बेटे एक नौजवान है, बड़ा नेक है हमारे घर में आज, बड़ा परहेजगार। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान उठ के तहज्जुद पढ़ता है ना नौजवान, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है। अल्लाह फख्र करता है कि उम्र देखो और देखो ये मेरी बारगाह। अल्लाह फख्र करता है, अल्लाह यानी खुदा खुद मेरे मजलिस बूत, अल्लाह फख्र करता है। सोचे कौन ने अपनी बेटी को बताया कि नौजवान है और बड़ा नेक है। तो कहते हैं वो खाना खिला के वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई। बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में, वो बैठक में। घबरा के उठे कि इस वक्त कौन है दरवाजे पे? तो बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोलना। कहते हैं दरवाजा खोला तो 20 साल हो गए थे बेटी को, कभी उसने चल के नहीं दिखाया था, कभी दौड़ के उधर जाती, कभी इधर आती। कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी टांगे ठीक कर दी। हम तो इन्हें रोने लगे, हे अल्लाह तो कितना करीम है, कैसे हुआ बेटे सारा कुछ? बेटी कहने लगी अब्बा आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है, तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह अगर वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो कहने लगी अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो रब करीम ने फजल किया है और मुझे शिफा अता कर दी। कहते हम दौड़ के उसके कमरे में गए और जब हमने हाथ रखा तो दरवाजा पहले से खुला था। एक खत छोड़ गया था। आजकल के पीर की करामत होती तो फेसबुक पे दे देता, बाकियों को भी जरा बोल पता चले। कहते वो खत छोड़ गया अपने बिस्तर पे कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना, उस रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल फरमाया है और आप पर भी करम फरमाया। मेरे नौजवान दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने में ना चोरियां बड़ी होने लगी, बड़ी चोरी, रोज चोर आ जाते, सारा इलाका परेशान है। चोर थे 4, जिस घर में भी आते पैरों के निशान मिलते 4 लोगों के। 4 चोर है, पकड़े, बड़ी दौड़ लगी, पुलिस फौज, चोर नहीं पकड़े जाते। सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे तुमसे नहीं पकड़े जाएंगे, मैं ही पकड़ूंगा। क्या करूंगा बोलिएगा जरा? मैं पकड़ के लाता हूँ। कहा जनाब कैसे? फरमाने लगे देख लो पकड़ता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी ने नकाब डाला चेहरे पे, पुराने कपड़े पहने, बाजार में निकल गए। 4 चोर खड़े थे सामने। सुल्तान को देखा तो दौड़ने लगे। आप फरमाने लगे दौड़ो ना, अना बाशरुम मिसलुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं भी लिबास आदमी पहना जहाने आदमी समझा। वो मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। लिबास आदमी पहना जहाने आदमी समझा, मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला न हलीम वेद खुला है ये, न मकाम क्यों नो चरा है ये, तो खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए। सुल्तान कहने लगे ना बाशिर मिसलकुम, ना डरो मैं तुम्हारी तरह का ही हूँ। उन बेवकूफों ने समझा शायद चोर है, कहा ना मैं तुम्हारी तरह का हूँ। उन्होंने क्या समझा, शायद लिबास आदमी पहना जहाने आदमी, शायद चोर है। उन्होंने कहा चलो जी ताक अदा हो गए। पहले 4 थे, अब बैठ गए, बातचीत होने लगी। सुल्तान कहने लगे यार चोर तुम भी चोरियां करते हो, तो कितनी चोरियां आज तक करनी है? कहने लगे बड़ी की है यार, लेकिन कोई नहीं, थोड़े से पैसे होते हैं, 2-4 दिन में खत्म हो जाते हैं। सुल्तान कहने लगा चलो ये तो बताओ कोई क्वालिटी भी है तुम्हारे अंदर? एक शख्स कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है, जानवर बोले
तो उसकी बोली सुन के बता देता हूं कि ये क्या कह रहा। दूसरे से पूछा तू भाई, कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है कि जितनी मर्जी ऊंची दीवार और रास्ता कोई ना हो, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरे से पूछा तू बता, कहने लगा मेरी खूबी ये है कि मैं सूंघ के बता देता हूँ पैसे कहाँ रखे हुए हैं। सुल्तान मुस्कुरा के कहने लगे सारी चोरों वाली क्वालिटी है, पट्टे जोर है, चोरों वाली क्वालिटी है सारी तुम्हारे अंदर। खैर चौथे से पूछा तू बता, कहने लगा जी मेरी क्वालिटी ये है कि जिसको रात के अंधेरे में नकाब में देख लूं, सवेरे पहचान लेता हूं बंदा कौन था। छुपा हुआ देखूंगा पर सवेरे मुझे अंधेरा होगा, नकाब होगा, पर मैं सवेरे पहचान लूंगा। सुल्तान से कहने लगे हमने तो बता दी, आप भी बताएं। तो सुल्तान महमूद कहने लगे मेरी क्वालिटी ये है कि बंदा फांसी लगने लगे, मैं दाढ़ी हिलाऊं तो फांसी से उतर जाएगा। फांसी लगने लगे, मेरा काम है दाढ़ी हिलाना और बंदा फांसी से भारत। उनका क्या बात है। कहते एड्रेस सबके ले लिए। सुल्तान कहने लगा यार थक गए, चोरी कख दी दी तो चोरी लख दी दी, तो आज बादशाह का घर ना लूटे। रोज थोड़ी थोड़ी करते हैं तो बड़ा हाथ मारते हैं, कुछ हाथ तो आए ना। तो कहने लगे यार तू बड़ा दलेर चोर है। पहले दिन आया इतनी दलेरी, कहने लगे चलो आज सुल्तान का घर लूटते। चले मामून गजनवी के घर की तरफ। जब पहुंचे ना दरवाजे पर तो कुत्ता भौंकने लगा। जो कहता था ना मैं पहचान लेता हूँ, वो कहने लगा कुत्ता कह रहा है तुम्हारे अंदर एक बादशाह भी है। बादशाह है। वो बाकी तीन कहने लगे अजीब बेवकूफ है, हम तो एक जैसे है सारे। बोले कहा नहीं अलो बादशाह तू पागल है, आज तुझे गलती लग गई। दीवार बड़ी ऊंची थी, वो जो कहता था ना चढ़ जाता हूँ वो चढ़ गया, रस्सा फेंका बाकी भी चढ़ गए। वो जो कहता था सूंघ के बता देता हूँ, उसने बता दिया कि इस कमरे में खजाना है। लूटा, नीचे आए, उसको एक जगह पे लेके बैठे बांटने के लिए। सुल्तान कहने लगे बेवकूफ हो, कोई मामूली घर नहीं लूटा, बादशाह का घर लूटा है। सवेरे गली गली पुलिस दौड़ेगी, फौजी दौड़ेंगे, एक सुई भी पकड़ी गई तो पकड़े जाएंगे, खजाना जमीन में दबा दो, बात ठंडी होगी तो आके इसको उखेड़ेंगे, बांट लेंगे। एड्रेस पहले ले लिए थे, वो सब अपने अपने घरों को चले गए। सुल्तान आए, सिपाहियों से कहा कि 4 बंदे उठा लाओ और फलान जगह खजाना दफन किया वो भी उठा लाओ। अब काजी साहब की अदालत में मुकदमा चला, जुर्म साबित हो गया, चारों को सजाए मौत हो गई। अब वो चारों कहते हैं 4 तो हमें, 5वां किधर गया, 5वां किधर है। अना बाशिर में शुरुकुम वो कहता था तुम्हारी तरह कहूं वो किधर है। जिस दिन फांसी लगनी थी ना, वो जो है आपकी, जिस दिन फांसी लगनी थी, महमूद गजनवी ने कहा कि फांसी लगते वक्त पहले मुझे मिला लेना। वो जब गार जा रहे थे ना वहां फांसी लगने के कमरे में, तो हुक्म था महमूद का। अब उनको आए लेके चारों महमूद गजनवी के पास, तो रात को तो नकाब में देखा था, अंधेरे में देखा था। वो जो कहता था ना पहचान लेता हूँ, वो आगे बढ़ा, कहने लगा हजरत जी फांसी लगने लगी है, जरा दाढ़ी तो हिला दे। मेहरबानी तो फरमाए, लगने लगी है फांसी, मेहरबानी करे, मरने लगे हैं। सुल्तान महमूद कहने लगे इनको फांसी, बस वो दाढ़ी हिली, फांसी गई। महमूद गजनवी ने कहा चोरी ना करो, दरबार में आ जाओ, नौकरी पे बैठो, जो तनख्वाह कहते हो देता हूँ, चोरियां छोड़ दो। चोरियां भी छोड़ दी, बंदे भी बन गए। महमूद गजनवी ने बाजू थामा और अपने पीर हजरत अबुल हसन खिरकानी के पास ले गए, बैत भी कराया, अल्लाह अल्लाह भी सिखाई, वली भी बन गए। हम अल्लाह अबू नूर साहब रामा फरमाते बस यही बात है, वली अंदर ही फिरते रहते हैं, अंदर ही घूमते रहते हैं, लोग समझते हैं हमारे जैसे ही हैं, बस ताल्लुक ठीक रखना, कयामत में फांसी लगने लगेगी, उनकी दाढ़ी हिलेगी, अल्लाह निजात अता फरमा दे। दिल बेचैन इसलिए रहते हैं कि ये जो प्यास और जो तलब करते हैं वो हम इन्हें पहुंचाते नहीं। दिल बेकरार इसलिए रहते हैं कि ये रब रसूल की मोहब्बत से ठंडे हो, हम इधर उधर की चाहते लिए फिरते हैं। इनके अंदर बेकरारी इसलिए है कि हमने उम्मीदें लोगों से व्यवस्था कर ली है, जो लोगों से नहीं करनी चाहिए थी, अल्लाह रसूल से करनी चाहिए। हमने असबाब को इख्तियार करना है, भरोसा असबाब पर नहीं, भरोसा तो अल्लाह ताला पे करना है। तो जब तक देखे ना कुरान मजीद ने क्या कहा, कुरान मजीद ने कहा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया वो लोग जो ईमान ले आए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते, अपने रब से प्यार करते हैं। उनके सजदे बोझ नहीं, उनके सजदे तो लज्जत है। उन्हें नमाज के लिए लाना नहीं पड़ता, जबर नहीं करना पड़ता, उनके तो दिल खिंचे चले आते, उनको तो प्यार हो गया, रात सारी बीत गई और एक सजदा भी मुकम्मल ना हुआ। वो तो माल चूंकि अल्लाह ने दिया है तो राह खुदा में खर्च करते वक्त उनकी तबीयत किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं महसूस करती, कोई बोझ नहीं महसूस करती, क्योंकि वो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करते हैं। तो ये चीजें उनके सामने कभी भी रुकावट नहीं बनती। और दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की, और जहां तक ताल्लुक है मेरे रसूल पाक का, अल्लाह करीम ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये जो नबी है ना,
ये तो मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। तो हर वक्त दिल की धड़कनों में, रूह की ठंडक में, कल्ब में, दिल में, रूह में, जहन में जो चीज हर वक्त समाई है ना मोमिनों के, वो रसूल पाक की जात है। अगर रात सारी बंदा यही सोचता रहे कि सवेरे यार किस तरह काम चलाना है, पैसे कैसे आएंगे, ये जो मेरे पास 2 लाख है इसे 6 कैसे करना है, और ये 6 है ये 12 कैसे हो सकता है, और जनाब ये दुनिया मेरी कैसे आगे बढ़ सकती है, और ये जो प्लाट पड़ा है ना मेरे घर के बिल्कुल सामने, कैसे कुछ चक्कर चले कि मेरा हो जाए, गाड़ी है जरा छोटे टायरों वाली बड़े टायरों वाली कैसे आ सकती है। अगर 24 घंटे मनसूबा बंदी दुनिया हासिल करने से दीन मना थोड़ा करता है। हुजूर ने तो फरमाया मेहनत करके कमाई करने वाला अल्लाह का दोस्त है, मना नहीं है, लेकिन हर वक्त उसी की गिनती में रहना, उसी के शुमार में रहना, उलझ जाना, और जो असल चीज थी उसको छोड़ जाना। हम ना नेकी करते हैं, मोमिन होते हैं, लेकिन उसकी लज्जत नहीं पाते। यानी अगर नमाज पढ़ के भी बंदा करार ना हासिल करे, अगर वो खिरात करके भी उसकी ठंडक ना महसूस करे, मस्जिद आके महफल करा के महफल में बैठ के फिर भी उससे कोई रूहानियत ना पा सके, उसने 20 उलमा सुने, उसने दर्जनों खुतबा सुने, उसने सारी जिंदगी गुजार दी, लेकिन उसके दिल की कैफियत ही ना बदली, वो लज्जत खास ही उसे नसीब ना हो, तो फिर उसे सोचना चाहिए ना कि दिल में ना अल्लाह ताला ने ना हर चीज 2-2 बनाई है। होठ 2, आंखें 2, कान 2, हाथ 2, पैर, दिल अल्लाह ने एक ही बनाया। ये नहीं हो सकता कि चलो एक तरफ मुझे रख लो एक तरफ किसी और को रख लो। दिल ही एक बनाया है, वो कहता है बस दिल एक है तो रब रसूल ही रहेंगे इसमें इधर उधर की चाहते न ले आना, जब तक दिल के अंदर पूरी तौर पर अल्लाह रसूल की, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमान की लज्जत नसीब हो, आप ज्यादा गौर करें मेरी बात पर, एक है खाना, एक है मजेदार खाना, एक है मोमिन होना और एक है मोमिन होने का मजा आना, लज्जत नसीब होना कि मैं साहिब ईमान हूं। पर मैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ईमान की लज्जत नसीब हो, ये हदीस आपने भूलनी नहीं बुखारी मुस्लिम में, अगर चाहते हो कि ईमान की लज्जत नसीब हो तो 3 काम करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन कौन से? हुजूर फरमाने लगे पहला काम ये करो कि हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। गौर कर लेना कि जो झूठिया ना के बुत बनाए हुए ना, मेरी इज्जत, मेरी बरादरी, मेरी अफसरी, मेरा कबीला, मेरी कुर्सी, ये गौर कर लेना कि कुर्सियां ज्यादा प्यारी है, इक़्तिदार ज्यादा प्यारा है कि अल्लाह रसूल। एक तरफ रसूलुल्लाह की शरीयत और एक तरफ तेरी बरादरी का रस्म रिवाज, लेकिन शादी वाले दिन रस्म रिवाज जीत गए। किधर गई तेरी मोहब्बत रसूल? वो सिर्फ महफिल वाले दिन थी, रबीउल अव्वल शरीफ में थी। हम तो दीनदार समझते ही उसको हैं जिसके घर में शादी हो तो पता चलता है कितना दीनदार है। महफिल में तो सारे दीनदार होते हैं, ये तो पता ही तब चलता है जब किसी का इंतकाल हो जाए ना, घर में खुशी आए कि अब ये कितना दीनदार है, अब पता चलेगा। मस्जिद में तो सारे दीनदार हैं। फरमाया अगर चाहते हो कि लज्जत ईमान नसीब हो तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो। और दूसरा फरमाया जिससे भी प्यार करो ना अल्लाह रसूल की रजा के लिए करो। शुक्रिया का तकल्लुफ भी छोड़ दो, वो मेरा एहसान मानेगा ये भी छोड़ दो, मेरी तारीफ करेगा ये भी छोड़ दो, फकत अल्लाह रसूल की रजा के लिए रिश्ते बनाने शुरू करो, मोमिन होने का मजा आएगा। जितने हम शिकवे करते हैं ना रिश्तेदारों के, भाइयों के, कबीलों के, बरादरियों के, ये सारे खत्म हो जाए अगर हम मोहब्बत अल्लाह रसूल की वजह से करनी शुरू कर दें। अगर बुनियाद अल्लाह रसूल की रजा हो तो हमारी तबीयतों में किसी के लिए नफरत पैदा ना हो, बेअदबी पैदा ना हो, कोई ऐसा माहौल ना है। क्यों कि हम डायरेक्ट प्यार ही नहीं करते, हम जिससे भी प्यार करते हैं दरमियान में रब रसूल को रख के करते हैं। और हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन रब ऐलान करेगा, अल्लाह फरमाएगा वो कहां है जो दुनिया में मेरी रजा के लिए आपस में प्यार करते थे। या अल्लाह क्या मिलने वाला है? अल्लाह फरमाएगा आज मेरे अर्श के साये के अलावा साया कोई नहीं। जो दुनिया में मेरी रजा के लिए आपस में प्यार करते थे उन्हें आज मैं अपने अर्श का साया अता करूंगा। तो अगर ईमान की लज्जत चाहते हो, एक तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार करें, एक जिससे भी प्यार करें अल्लाह रसूल के लिए करें। और दूसरा फरमाया मोमिन होने के बाद, कलमा नसीब होने के बाद, ईमानदार होने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करें, इतना नापसंद करें जितना कोई आग में जाना नापसंद करता है, इतना नापसंद करें। अगर ये ज़हन बन गया फिर लज्जत नसीब। मैं आपसे अर्ज करूं मेरे अजीजों, हम ना थकी थकी सी जिंदगी गुजारते हैं, बोर बोर सा वक्त गुजारते हैं, उलझे उलझे जहन रहते हैं, बिखरी बिखरी सोचे रहते हैं, टूटे टूटे ख्यालात, पुख्तगी नहीं बातों में, मजबूत नहीं अफकार,
किसी ने मशवरा दिया तो 10 मिनट कुछ और सोच लिया, अगले से बात की तो फिर पिछले की बात खत्म हो गई। अपनी जिंदगी में मजबूती नहीं। तो खुदा के बंदो, हमें तो एक सादा सा उसलूब दे दिया गया है कि तुम हर चीज से बढ़ के रसूल पाक से मोहब्बत करो। तो जब पूरी तरह वो मोहब्बत नसीब हो जाएगी, जब पूरी तरह वो चाहत मिल जाएगी, जब पूरी तरह वो खुलूस नसीब हो गया, लिल्लाहियत मिल गई, अल्लाह रसूल की बारगाह नसीब हो गई, आप यकीन करें हुजूर की मोहब्बत बंदे को पक्का कर देती है, उसकी सोचों को मजबूत कर देती है, उसके अंदर इस्तकामत लाती है रसूलुल्लाह की मोहब्बत। इंसान ताकतवर हो जाता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा हूं। मैं आपसे दाद नहीं चाहता, मैं आपकी ज़हन साली चाहता हूं। आप भले मेरी बात पर कोई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ना कहे, लेकिन मेरे दर्द दिल को समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, हुजूर की मोहब्बत मजबूत करती है, मजबूत ताकतवर कर देती है। ना समझ आए तो सैयदना बिलाल से पूछ के देखो, पूछ के देखो, मार पड़ती जाती है, मोहब्बत ताकतवर होती जाती है, ताने मिलते जाते हैं, मोहब्बत मजबूत होती जाती है। ना समझ आए तो सैयदना सलमान फारसी से पूछो, सालों बीत गए, ढूंढते, तलाश करते, आते, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते, गुलामी करते, कहां से चले, कहां पहुंचे। अगर ना समझ आए तो हजरत खुबैब से पूछो, ना समझ आए तो बदर में जाके शहीद होने वालों से पूछो ये मोहब्बत कितना ताकतवर करती है। हजरत अनस बिन नदर से पूछो मैदान उहद में कि ये मोहब्बत अफकार को जिंदा करती है, रूह को ताजा करती है। बंदा ना ज्यादा बातों से वैसे ही बढ़ जाता है। एक शय सिर्फ याद करनी पड़ती है, एक शय, इल्मो बस करियो यार, ए होई हरफ तेनू दरकार। आला हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके हम जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी अब वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी अब वो। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि याद रखना, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। और जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा, एक होता है शिफा का मजा, एक होता है बीमारी का मजा। ये हुजूर की मोहब्बत की वो वाला दर्द है कि ये मजेदार है। आला हज़रत फरमाते, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। वो लोगों जिसको हो दर्द का मजा, वो नाज़े दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह, हम ठोकरे सब की खाएं क्यों। और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। से अभी बैठे ना नबी पाक की बारगाह में, और देर से बैठे और जम के बैठे, बिठा के अपने महबूब को अपने पहलू में। जो लोग कुछ नहीं करते वो भी कमाल ही करते। देर से बैठे और बैठे तो नबी करीम ने फरमाया, जाओ कोई काम नहीं करो। उठे, सुतून की ओट से होकर वापस आ गए, कहने लगे, या रसूलल्लाह आपके बगैर दिल ही नहीं लगता, तो तबीयत ही नहीं जमती, कहीं नजर ही नहीं ठहरती। जब तक आप अपने दिल की कैफियत, यार हमारे बुजुर्ग, हमें तो वक्त नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारा दावा है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है तो वक्त ही नहीं मिलना चाहिए। सीरत सारी पढ़ लिया हमने, हुजूर की अहादीस याद कर ली है, नबी पाक के फजाइल पर जो किताबें लिखी गई हैं वो हमारे पास हैं। क्या आज सुबह से लेकर अब तक 1100 बार दुरूद शरीफ नसीब हुआ है? क्या अगर हुजूर से मोहब्बत है तो हमारे दिल में नबी पाक की उम्मत का दर्द है? हुजूर पर नाजिल होने वाले कुरान मजीद को हमने समझा है? दीन इस्लाम की रोशन तालीमात के हम कितने करीब गए हैं? फारिग वक्त आप क्या, जी मैं आजकल बोर होता हूं, तो भैया आप किताब खरीदें हुजूर की सीरत पर, पढ़े शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने क्या लिखा है, पढ़े हुजूर के फजाइल कमालात, पढ़े शिफा शरीफ काज़ी एजाज क्या लिखते हैं। लेकिन जिंदगी तो इधर उधर जाया हो रही है। मोहब्बत वाला तो अपना टाइम, यहां तो किसी को प्यार हो जाए ना अपने घर से तो कुर्बानी देता है, कहता है आप सब लोग खाएंगे, मैं प्रदेश में जाके कमाऊंगा। प्यार हो गया ना तो उसने जद्दोजहद की, उसने उम्र गुजार दी। हमें अगर प्यार हो तो फिर अंदाज कुछ और हो। थोड़ा सा ना अपनी कल्बी वारदात पर तवज्जो दें, अपने दिल से पूछें, एक तस्वीर रख लें हाथ में। जिस तरह मोबाइल हो ना बंदे के पास तो चैन नहीं ना लेने देता, जिस तरह मोबाइल हाथ में हो तो चलता रहता है ना, इंशाल्लाह तस्वीर भी हाथ में होगी तो दरूद पाक चलता रहेगा। ये करें ये काम, हुजूर के तज़किरे जमीला, नबी पाक का तज़किरा, अपने कल्बे अथर में हुजूर की मोहब्बत को। आप देखें ना कभी सहाबा का मिजाज, एक होता है बड़े मशवरे करना और एक होता है जिंदगी में ना एक अरब याद कर लेना। सहाबा ने ना एक सबक याद किया था कि जो हुजूर कह देंगे ना, ये बड़ा मुख्तसर, बड़ा जामे, बड़ा मजेदार और सारे पहलुओं को इकट्ठा करने वाला सबक है। जो करीम कह देंगे ना, लंबी चौड़ी दौड़ ही नहीं, जो हुजूर फरमा देंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा आपको पसंद क्या है, कहने लगे हुजूर आपको देखते रहना। मेरा दिल करता है मेरी बेटी घर में खिदमत करे, हुजूर मेरा दिल करता है अल्लाह मुझे माल देता रहे, मैं आपके कदमों पे कुर्बान करता रहूं। सानू ते कैद सजन दा गहना है, वो जिंजे रखे ऐसा उंज रहना है। हमने ना तय कर लिया है, हमने इधर उधर एक मुख्तसर सा सबक याद कर लिया। आप याद रखें,
हमारे पास कोई ना कोई लज्जत है, किसी ना किसी चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, हर बंदा दौड़ रहा है, कुछ मान के दौड़ते हैं, कुछ ना मान के दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ लगी हुई है। आप यकीन करें, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो ढूंढ के महफिल में जाते हैं। आज मैंने अपने नबी की नात सुनी है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनको किताब मिल जाए ना, टाइटल पे लिखा हो हुजूर का तज़किरा, दौड़ के खरीद लेते हैं। मैंने देखा है कि हुजूर के मिलादे पाक में वो यूं खर्च करते हैं कि जैसे बस पूरी कैफियत तारी हो गई। नबी पाक की निस्बत जहां नजर आई, हुजूर के साहब की बात आई या औलाद की बात आई, उम्मत के औलिया की बात आई या उलमा की बात आई, दीन के तलबा जो मदरसों में पढ़ते हैं उनकी बात, जहां जहां जिक्र आया, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। अपने दिल में इस मोहब्बत को पैदा करें। मैं आपसे अर्ज करूं, औलादें भी परेशान है हमारी। हमने बच्चों को पैसे दिए हैं, टाइम नहीं दिया। हमने बच्चों को घर दिया है, खानदानी माहौल नहीं दिया। अब शिकवा सिर्फ बच्चे से नहीं कि वो मोबाइल पे है, अब्बा भी तो मोबाइल पे ही है ना, वो भी तो नहीं ना छोड़ रहा। बच्चे जो छोटे मोटे सवालात अपने माँ बाप से पूछते थे, तो एक खानदानी रिवायात, उनका हुस्न मुंतकिल होता था, वो अब रुखसत हो रहा है। बच्चे अपने घरों में, आपको पता है कि सहाबा की औलादें क्यों जान कुर्बान करती थी नबी पाक पे? उन्होंने घर में जो देखा था ना अपने माँ बाप को करते, तो वो तैयार थे। एक से एक बढ़कर था। हज़रत अमर बिन जमूह जंग में आए तो चारों बेटों समेत आए, औलादें साथ आई इनकी। क्यों? इन्होंने अपने बच्चों को वक्त दिया, टाइम दिया, उनकी तरबियत की। देखें, एक है मैं तकरीर करूं, तकरीर से भी बच्चे सीखेंगे। एक है कि जो उनका बाप करता है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं कि कई दफा घर में ना अम्मा कहती, पुत्र चुप कर जा, तेरा अब्बा आजकल परेशान है, नाराज हो जाएगा, चुप कर, अभी बात ना करना, कारोबारी टेंशन चल रही है। होता है कि नहीं? पुत्र आज ना बात करना, तेरे अब्बा जी का मूड नहीं ठीक होता है ना। तो कभी कभी यूं भी हो ना कि अब्बा बिस्तर में रो पड़े, तो पुत्र उठ के जाके पूछे, अम्मा जी खैर है? तो अम्मा भी रो पड़े, अम्मा बताओ तो सही हुआ क्या? तो अम्मा के, पुत्र तुम्हारे बाप को ना हुजूर का मदीना याद आ रहा है। आप यकीन करें, ये रंग औलाद पे वो रंग चढ़ाएगा, ये अंदाज वो अंदाज सिखाएगा। अब्बा पैसों के लिए तो रोज रोता है, जमीनों जायदादों के लिए रोता है, मेरा कारोबार नहीं चलता, रोता है। काश ये कभी हुजूर की मोहब्बत में रोए, ये कभी उस दर्द से तड़पे, कभी इसकी वो कैफियत बने, तो बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा, अपनों के तो आंसू देख के बंदे के आंसू आ जाते हैं। गारे सौर में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एड़ी को सांप ने डस लिया। तो सांप की तो दहशत ही बड़ी होती है। हजरत सिद्दीक अकबर के आंसू निकल आए। तो सरकार ने फरमाया क्या हुआ? तो कहना चाहिए था ना सांप 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 सांप, ये बोलना चाहिए था ना। पर हजरत सिद्दीक अकबर उस एमरजेंसी में भी हुजूर के आदाब नहीं भूले। कहने लगे, फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी माँ भी कुर्बान हो, मेरा बाप भी कुर्बान हो, वो जरा मेरे पैर को सांप ने डस लिया। अदब मलहूज़े खातर रखा जाएगा। हमारे यहाँ ना कुछ लोगों को सियासी तकरीरें बड़ी अच्छी आती हैं, वो अपने लीडर का जिक्र करते हैं तो उन्हें बड़े अलकाब याद है, कायदे अवाम और जनाब कायदे जमहूरियत और पता नहीं क्या क्या, और हुजूर का नाम किसी सियासी जलसे में ले तो लेना ही नहीं आता। आपसे भी शिकवा है, हमें नबी पाक का जिक्र करना आना चाहिए। हम हुजूर का जिक्र करें तो मदीने वाली सरकार कह के जिक्र करें, सरकारे दो आलम कह के जिक्र करें, सरकारे रहमतल लिल आलमीन कह कर जिक्र करें, सरकारे दो जहां कह कर जिक्र करें। हुजूर का जिक्र करें तो खूबसूरत चुनाव अल्फाज का, और हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बताए कि हम आम जिक्र नहीं कर रहे, जिक्र रिसालत मुआब कर रहे हैं। आप वो गालिब ने कहा था कि मैं 1000 बार भी अपनी जुबान धो लूं ना कभी मुश्क और अंबर से, तो फिर भी मुझे लगता है अभी इस काबिल नहीं हुई कि मदीने वाले का नाम ले सके। 1000 बार बुशोयम दहन ज मुश्क गुलाब, 1000 बार भी जुबान को मुश्क गुलाब से गुस्ल दो तो फिर भी लगता है कि ये नाम लेने के काबिल है। थोड़ा सा लहजा अदब वाला, वो हमारे स्टेजों में आजकल दाद लेने के लिए भी लोग जोशे नकाबत में, जोशे खिताबत में भी बाज़ चीजों का ध्यान नहीं करते। मेरी तरह के लोग अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह समझ अता करे, खूबसूरत अलकाबात के साथ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई शख्स अगर आता था और वो आकर आपसे कहता था कि कोई मसला पूछना है, तो इमाम साहब फरमाते थे फिका का मसला पूछना है? कहता हाँ, तो बता देते। लेकिन अगर वो कहता ना मैंने हुजूर की हदीस सुननी है, तो इमाम साहब पहले गुस्ल करते,
फिर कपड़े बदलते, खुशबू लगाते, इमामा बांधते, फिर मिंबर पर बैठते और पूरी आबोताब के साथ मदीने वाले महबूब का जिक्र करते। जब आप किसी चीज का एहतमाम करते हैं तो उसके असरात भी होते हैं, पूरे आदाब के साथ, अतवार के साथ, पूरी खूबसूरती के साथ। ये हमारे उलमा ने हमें आदाब बताए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाएगा तो पूरी शान और शौकत के साथ। आपको पता है मना किया उलमा ने कि जब नबी पाक का नाम लिखो ना तो पूरा दुरूद लिखो सल्लल्लाहु ताला अलैहि। ये बाद लोग खाली सवाल लिख देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है तरीका। ये हुजूर का नाम गिरामी है, आप इस पर दुरूद पाक लिखें, पूरा लिखें, जब तक पढ़ा जाएगा आपको सवाब मिलेगा। तो पूरे आदाब, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो खाली नाम ना लिया जाए, साथ दुरूद भी पढ़ा जाए। हुजूर ने फरमाया वो बदनसीब है, इसके सामने मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद ही नहीं पढ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आदाब के साथ जिक्र किया जाए, इसको मलहूज़े खातर रखा जाए। और अगर नौजवान नस्ल के अंदर ये ज़ौक़ पैदा हो जाए, मैं तो खैर आजकल महफिलों का भी रंग देखता हूं तो परेशानी होता हूं। वो पुराने नाच का होते थे, हाथ बांध के खड़े हैं, आंखें बंद है, हुजूर का जिक्र हो रहा है। अब तो माइक पकड़ा होता है तो आधा कौम के सामने भी करते हैं, भाई आप ये हुजूर की नात पढ़ रहे हैं, ये स्टाइल आपने कहां से सीखा है? आपको आदाब आने चाहिए और शेर भी म्यारी हो नबी पाक के लिए, आम अशार ना हो। लेकिन बात शेर ऐसे हैं कि जिनमें वो खूबसूरती नहीं छलकती। वो जी मैंने ताजा नात लिखी है, आप रहने दे भाई ताजा, आप वही पढ़े जो आला हज़रत बरेलवी ने लिखी है, जो मौलाना हसन रजा ने लिखी है, जो डॉक्टर इकबाल ने लिखी है, जो पीर मेहर अली शाह ने लिखी है, अब वो पढ़े आप। वो नाते देखे, उनका कमाल देखे। फाज़िल बरेलवी कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए और वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आला हज़रत कहते हैं बड़ा भी किसी को गम हो ना तो वो जिक्र मुस्तफा छेड़ दे, सारे गम दूर हो जाए। कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। बस हुजूर के याद आते ही गम सारे भूल जाते। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे तो इस अब देखिए ना, पीर मेरे अली शाह साहब ने हुजूर की नात लिखी तो अंदाज क्या कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, ओदी काली जुल्फे ते अख मस्तानी, मखमूर अखी है न। अच्छा, खुद ही नात सुना के, खुद ही लिख के, खुद ही कहने लगे सुभान अल्लाह, भाजमाला का। और एक शायर ने उस पर गिरा बांधी, गिरा लगाई है, कहता है ये जरा सुनना कैसा है, कहता है इस पते से ढूंढना कासद मेरे दिलदार को। कहते मैं तुम्हें एड्रेस बताऊं, मेरे महबूब को ढूंढना तो पता क्या है, कहता है इस पते से ढूंढना कासिद मेरे दिलदार को, मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है न। और फाज़िल बरेलवी कहने लगे सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। कर्मों बदली रसूलों की होती रही, पर चांद बदली का निकला हमारा नबी। और जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो मेरे भाई नात में ताजगी हो, हुस्न हो, और आप चुनाव करें तो उम्दा अल्फाज का करें, मियारी जुमले सरकार के लिए करें, मियारी यानी सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, बस लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दीनी भाइयों और दोस्तों, अभी आप पीर अजमल रजा कादरी साहब की नूरानी जबान से सुल्तान उल आरिफीन हजरत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की हकीकत और उनके रूहानी बयानात सुन रहे थे। सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत और जिक्र ए इलाही में गुजार दी। उनके कलाम की गूंज आज भी मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती है। उम्मीद है कि ऑफिशियल बयान टीवी की यह पेशकश
आपके दिलों में इश्क ए इलाही की तड़प पैदा करने का जरिया बनी होगी। अगर आपको सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की यह रूहानी दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे सदका ए जारिया समझकर अपने अजीजों के साथ शेयर जरूर करें। पीर अजमल रजा कादरी साहब के साल 2026 के ऐसे ही मजीद नए और ईमान अफरोज बयानात के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको औलिया ए कामिल के नक्श ए कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।